हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पर सारा एजुकेशनल कंटेंट और वर्ल्ड अफेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट इसका इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है और ये सेकंड पार्ट है। एडजेक्टिव को पूरा हमने देखा था कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, इसके जो 9 कैटेगरीज हैं उसके अंदर हम कुछ उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं और बाद के टाइप्स जो हैं वो आप भी हम देखते हैं। एडजेक्टिव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है जब इंसान की कोई चीज देखकर कोई सडन फीलिंग होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि वाओ, शिट, ऊप्स, इस तरह की जो अल्फाज होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ये जब किसी नाउन के साथ आ जाए तो इनको हम फिर क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? मोटी बात वही है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन के अंदर एडिशन करने वाले वर्ड्स, यानी जो अल्फाज नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो उसके अंदर कोई एडिशन पैदा करते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जब एडजेक्टिव के साथ आ जाएंगे, नाउन के साथ आ जाएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं हम। व्हाट अ फाइन डे। अब व्हाट अ फाइन डे यानी व्हाट अ फाइन एक्चुअली एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। और डे क्या है? ये हमारा नाउन है। इस नाउन के अंदर जो एडिशन हो रही है व्हाट अ फाइन कर रहा है, सो इट मीन व्हाट अ फाइन क्या हो जाएगा? ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसकी टाइप भी पूछी जाए तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट गुड लक। इट मीन्स कि व्हाट गुड लक। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और लक हमारा क्या है? नाउन। यानी ये नाउन के अंदर जब एडिशन हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है। यानी एक्सक्लेमेशन का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी चीज को अचानक देखें, आप चाहे खुशी से कहें या आप नाराजी से कहें, मायूसी से कहें, कुछ भी मसाइल हो आपको, जब आपकी कोई सडन फीलिंग होती है, जब कोई वर्ड ऐसे अदा करते हैं, हर लैंग्वेज के अंदर अल्फाज होते हैं, जब वो इंग्लिश के अल्फाज हैं तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं। जब वो नाउन के साथ आएंगे या नाउन के अंदर एडिशन करेंगे या नाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद होता है जी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग का मतलब है एम्फसाइज करना, जोर देना। किसी भी चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये काम मैंने खुद किया है या ये काम उसकी तरफ से खुद किया गया। यानी ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसी ऐसे एडजेक्टिव के ऊपर जोर दे रहे हैं जो कि एक्चुअली नाउन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो होते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब इनकी एग्जांपल हम देखते हैं। दिस इज माई ओन हाउस। अब ओन क्या है? ये आपका ही क्या कर रहा है? ये आपके ऊपर जोर दे रहा है, यानी ये आपका घर है, यानी ये मेरा घर है। दिस इज माई ओन हाउस। ठीक है। तो ये ओन क्या हो जाएगा? ये हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी ये हमारे नाउन के अंदर ही एडिशन कर रहा है। हिज वेरी नेम मेक्स मी एंग्री, यानी मुझे उसने एंग्री कर दिया। तो ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है? ये मेरे ऊपर एम्फसाइज हो रहा है, मेरे ऊपर जोर दे रहा है, ये मेरे ऊपर फोकस कर रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। यानी ऐसे वर्ड्स जो हमारे नाउन के अंदर या हमारे किसी ऐसी वर्ड्स के अंदर जो एज अ नाउन यूज हो रहा है उसके अंदर एम्फसाइज कर रहा है, उसके अंदर जोर दिया जा रहा है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। उसके बाद होता है जी हमारी एडजेक्टिव की डिग्रीज। हमें पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव कौन सी है? गुड। कंपैरेटिव कौन सी है? बेटर। और सुपरलेटिव कौन सी है? बेस्ट। यानी गुड, बेटर, बेस्ट, एबल, एबलर और एबलेस्ट, ये भी हमारे वर्ड्स हैं। और समटाइम हम क्या करते हैं, समटाइम हमारे ये वाले जो वर्ड्स हैं इनकी डिग्रीज नहीं बन सकती तो इनके लिए मोर या मोस्ट की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि शाइस्ता इज ब्यूटीफुल, फिर हम कहते हैं कि भी मोर ब्यूटीफुल, फिर हम यूज करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज नहीं बन सकती, बल्कि मोर और मोस्ट के जरिए
और हम उनको क्या करते हैं, उनकी डिग्रीज बनाते हैं। अच्छा, पॉजिटिव जिस तरह है, असगर इज अ गुड बॉय। अब जाहिर है कि एक असगर है तो उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जब असगर का असलम के साथ कंपैरिजन होगा तो हम कहेंगे असगर इज बेटर देन असलम। जब हम कहेंगे कि भी सबसे अच्छा जो है वो असगर ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। उसको हम कहेंगे असगर इज द बेस्ट टीचर या असगर इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास या इन द सिटी या इन द एंटायर वर्ल्ड। जो भी जितनी बड़ा हम झूठ बोलना चाहें उसके लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं। डिग्री से मुराद यही है कि भी हम एक बंदा है तो उसके लिए वही पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी वही सिंपल वर्ड यूज करेंगे। अगर वो कंपैरिजन हो रहा है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि भी बिटवीन और अमंग के दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो बिटवीन दो के दरमियान, इसी तरह जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है वो भी दो के दरमियान होती है। जो सुपरलेटिव होती है वो हमारी तीन के दरमियान होती है। जिस तरह हम कहते हैं कराची इज अ बिग सिटी, फिर हम कहते हैं कि कराची इज बिगर देन लाहौर, फिर हम कहते हैं कराची इज द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। यानी ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिग्रीज बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनको हम बनाते किस तरह हैं। यानी ये जो हमारी डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनको हम बनाते कैसे हैं, ये फॉर्म किस तरह होती हैं। अच्छा, बाजुकात हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ई आर और ई एस टी लगाकर हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जिस तरह हमारे क्या है, हमारी है जी यहां पर एबल, एबलर और एबलेस्ट, ठीक है। कुछ तो वो वर्ड्स है ना जो जिस तरह गुड, बेटर और बेस्ट, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है। लेकिन कुछ हमारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम ई आर लगाकर उसको कंपैरेटिव बना सकते हैं और ई एस टी लगाकर हम उसको सुपरलेटिव बना सकते हैं। इस तरह यही है, एबल ये पॉजिटिव है, एबलर ये कंपैरेटिव है, यानी दो के दरमियान होगा। इसी तरह एबलेस्ट इट मीन्स कि वो किन के दरमियान होगा, वो सबसे मतलब दो से कम ज्यादा के दरमियान जब उस बंदे के कंपैरिजन किया जाएगा तो उसके लिए हम ईएसटी लगाएंगे। इसी तरह ब्राइट, ब्राइटर और ब्राइटेस्ट होता है। बोल्ड, बोल्डर और बोल्डेस्ट होगा। क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट होगा। क्लीन, क्लीनर और क्लीनेस्ट, यानी क्लीन एक उसके लिए यानी पॉजिटिव डिग्री के लिए, क्लीनर किसके लिए, जब दो के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री है। और हमारी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, यानी जिसको हम थर्ड डिग्री कहते हैं। थर्ड डिग्री वो टॉर्चर वाली नहीं कह रहा, ये इसकी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो होती है हमारी ईएसटी, जिस वर्ड के साथ आ जाए तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो चीज या वो शख्स या वो चीज वो सबसे अच्छी है या सबसे बेहतर है या सबसे गंदी है, जो भी हम उधर उसकी सूरत हाल बताना चाह रहे हैं, ठीक है। डेंस, डेंसर, डेंटेस्ट, ठीक है। डीप, डीपर, डीपेस्ट। सो ये सारे इसमें मौजूद है आपके नोट्स के अंदर। सो इसको आप देख लीजिएगा, ये नोट्स के अंदर ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। अच्छा, एडजेक्ट बाजू क्या होता है कि भाई हमारे एक वर्ड्स के अंदर, एक एडजेक्टिव के अंदर सिलेबल दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं, तो उनके साथ हम इनको किस तरह फॉर्म करेंगे या इसको किस तरह हम बनाएं, ठीक है। जिस तरह है ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का क्या करें, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो नहीं कर सकते हम, या ब्यूटीफुलेस्ट भी तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा। खैर हमारे स्टूडेंट ऐसे अक्सर ये मैं उनको ये सवाल जब देता हूं तो वो इसी तरह ही हल करते हैं। सो ये जरूरी नहीं होता कि भाई हर चीज को उस एक उसके यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप देख रहे हो, या एक ही चीज के अंदर, एक ही रडार के अंदर या एक ही लेंस से देख रहे हो। अंग्रेजी के अंदर हमेशा एक्सेप्शन मौजूद होती हैं, तो उनके हमें तरीकेकार पता होने चाहिए। इसी वजह से तो मतलब टीचर चीजों को रिसर्च करके और पढ़ाता है ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। यहां पर ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल के साथ हम जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल कहेंगे, और जब इसको सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह करेजस, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। मोर करेजस
ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और मोस्ट करेजियस ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव कौन सी हो जाएगी, मोस्ट। ठीक है, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट, ये भी आपको नोट्स के अंदर मौजूद है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें के अंदर कोई ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो कि समझाने वाली है। ठीक है, यहां पर भी यही है, एक्ट मतलब डाउटफुल, मोर डाउटफुल और मोस्ट डाउटफुल, तो ये वही सर। ठीक है, अब इनको यूज किस तरह हम करेंगे, इनका यूज भी इसी तरह होगा। अगर एक के दरमियान होगा तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, अगर दो के दरमियान होगा तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, अगर वो दो से ज्यादा के दरमियान होगा तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। जहां पर जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखे हैं, आई एम, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई आई एम सीनियर टू हिम, ठीक है, इट मीन्स के दो के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरह अगर हम सुपरलेटिव कहेंगे, ठीक है, अच्छा, समटाइम क्या होता है कि हम समटाइम ये ब्यूटीफुल को या एबलर, जिस तरह मैंने कहा कि भाई एबल, एबलर और एबलेस्ट होता है। समटाइम क्या होता है पेपर के अंदर, वो मोस्ट एबलेस्ट पर्सन कह देते हैं, या हम क्या देते हैं कि भाई ही इज द मोस्ट केपेबल या केपेबलेस्ट, इस तरह करके कोई गलती दे देते हैं। तो हमें ये देखना है कि सुपरफ्लुअस नहीं होना, ठीक है, यानी एक ही वर्ड के अंदर हमें या तो मोर, मोस्ट इनको हटाना पड़ेगा, या हमें देखना पड़ेगा कि वो जिस वर्ड को बताया है, यानी जिस तरह है कि ब्यूटीफुल, उसके बाद वो कहते हैं कि मोर ब्यूटीफुलर। अब ब्यूटीफुलर तो होता ही नहीं है वर्ड, तो इसका मतलब है ब्यूटीफुलर को हम हटाकर ब्यूटीफुल करेंगे और मोर वो रहने देंगे। जब हम देखेंगे कि भी कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके अंदर हमारी डिग्री बन सकती है, जिस तरह हम कहते हैं बेस्ट, इसको हम इस तरह नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट है। अब बेस्ट के साथ द मोस्ट बेस्ट प्लेयर नहीं कहेंगे, ठीक है, इसका मतलब है उसके साथ हम सिर्फ क्या कहेंगे, सिर्फ बेस्ट प्लेयर कहेंगे। सो इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस। जब हम मोर और मोस्ट को भी यूज कर देंगे और उसके बाद उसकी वैसे भी जो डिग्रीज बन सकती होंगी वो भी वहां पर यूज की गई होंगी। सो इसके साथ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी सुपरफ्लुअस ना हो जाए, यानी चीजें डबल ना हो जाए। जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कोई वर्ड लिखते हैं ना, कि एक ही वर्ड को दो दफा लिखें, तो वो नीचे अंडरलाइन कर देता है कि भाई इस वर्ड को आपने गलत लिखा है, ये दो दफा लिखा गया है। तो यहां पर भी इस तरह होता है, इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं। अच्छा, मच, मैनी, इनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। मच हम यूज करते हैं क्वांटिटी के साथ और मैनी हम यूज करते हैं किसी नंबर के साथ, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर, आई डू नॉट हैव मच मनी, इसका मतलब है ये हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव नो एनी पेपर, इसका मतलब है यहां पर हम उसके नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर के अंदर मैनी या एनी यूज होता है। इसी तरह मच किसके अंदर यूज होगा, वो हमारी मिकदार के अंदर यूज होगा, जिसको हम पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी पढ़ रहे हैं, तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। सो ये इस तरह के एडजेक्टिव है जिसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद है ईच एंड एवरी। ईच हमेशा क्या होता है, दो चीजों के दरमियान यूज होता है, ठीक है। और एवरी क्या होता है, एवरी सबके दरमियान, ठीक है। यानी हम क्या कहते हैं कि भाई एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब ईच को क्या करेंगे, ईच ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। ईच ऑफ द टू बॉयज या ईच बॉयज, ठीक है, उसके साथ हम टू के दरमियान इस्तेमाल करेंगे। एवरी के साथ यूज करेंगे, एवरी का मतलब है तमाम के दरमियान। जिस तरह हम कहते हैं कि एवरी चेयर इन द हॉल वॉज ऑक्युपाइड। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो चेयर थी हॉल के अंदर वो ऑक्युपाइड थी, या उसके अंदर कोई ना कोई बैठा होगा। ईच याद रखना है, ईच दो के दरमियान। अच्छा, ईच अपने आप में क्या है, ईच अपने आप में प्रोनाउन भी है। जिस तरह अभी मैंने वर्ड यूज किया ईच ऑफ अस,
अब ईच, उसके बाद ऑफ। ऑफ हमारी क्या है? प्रीपोजिशन। ईच हमारा क्या है? ये हमारा प्रोनाउन। लेकिन यही प्रोनाउन जब हमारा नाउन के साथ आएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इट मीन्स कि एडजेक्टिव उस टाइम तक नहीं बनता जब इसके साथ हमारा नाउन नहीं आएगा। अच्छा, ये यूज कब होगा? ये दो के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करेंगे या दो की बात हो रही होगी तो ईच यूज करेंगे। मल्टीपल लोगों की बात हो रही होगी तो उसके साथ हम एवरी यूज करेंगे। इसकी यही वो है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं जो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और जो अभी हमने पढ़ा है। अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स कर देते हैं ताकि हमें यह समझ आ जाए कि जो हमने पढ़ा है कि क्या वो हमें समझ आया है कि नहीं आया। सेवरल डक्स हैड ग्रीन हेड। अब सेवरल डक्स, इसका मतलब है सेवरल क्या कर रहा है? डक्स हमारा नाउन है, नाउन के अंदर ये एडिशन कर रहा है। तो अगर सेवरल को हम अंडरलाइन करें, जो कि यहां पर पूछा हुआ है, जो कि पास पेपर में आ चुका है, तो सेवरल हमारा क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहां पर है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल एडजेक्टिव ऑफ करेज। अब करेज क्या है? करेज तो हमारा नाउन है। इसी तरह अगर हम नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो कर सकते हैं ना। नाउन को हम वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं, नाउन को हम एडजेक्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। अब करेज को कैसे हम एडजेक्टिव बनाएंगे? उसको हम करेंगे करेजियस। आखिर में जाकर मैं जब ये एग्जांपल करा देता हूं तो आपको बताता हूं कि ट्रिक क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है